हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रपाल यादव। तो आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो भारत के भूगोल के तहत, ये आज हमारा दूसरा लेसन होगा। पहले पहले लेक्चर में मैंने आपको भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया था, जैसा कि आपने रिस्पॉन्स दिया है और हमारे पिछले लेक्चर को देखा है। यदि किसी ने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके या हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके उसको देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि भारत की विश्व में स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है और कितने एरिया को वो घेरता है, तथा वो उसका विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी और उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करके आज हम जो भारत की भूगर्भीय संरचना यानी भारत के भूगोल के तहत ये दूसरा लेसन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए, जो एग्जाम आने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा और हमारा सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उन सभी तथ्यों पर चर्चा करना जहां से प्रश्न पूछ लिए जाने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को आप क्रम बाय क्रम बनाइएगा, क्योंकि हम इसको क्रमबद्ध रूप से ही इसको हम आगे बनाए रखेंगे और लेक्चर बाय लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है कि जो भारत की भूगर्भिक यानी जो भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं, भारत का जो क्षेत्रफल पाया जाता है, वहां किस किस प्रकार की चट्टानें हैं, कौन सी मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी जो भारत की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे और वहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस लेसन से संबंधित, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारे लेसन का यही पर्पज रहेगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि जो महाद्वीपों का उदय कैसे हुआ था उसको लेके चलते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित हम उस तथ्य को लेकर समझते हैं यहाँ पे। तो समझिएगा, एक प्रकार से एक हम ये है हमारी ग्लोब है, इसको समझिए ग्लोब है ये, यानी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो भारतीय उपमहाद्वीप या अन्य महाद्वीपों का जो उदय हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये इसको पेंजिया बोला गया है। पेंजिया, पेंजिया यानी पूरे पहले शुरुआत में यानी अब से लगभग अरबों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से थी और ये पेंजिया के रूप में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसके पेंजिया के टूटने से यानी इसके खंडन होने से क्या हुआ है कि इसका खंडन हो गया, तो उस रूप में ये पेंजिया इस तरह से बन गई है। पेंजिया दो भागों में टूट गई, इसको बोला गया है अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड यानी इसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है। लॉरेंसिया, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। और निचले भाग को बोला गया है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। यानी पेंजिया के दो भागों में टूटने से उपमहाद्वीपों का निर्माण शुरू होता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का भी या जो महाद्वीप है उनका निर्माण शुरू होता है। अगर हम इसमें बात करें अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है इसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यूरोप भी इसी में आता है, यूरोप, एशिया, तथा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, इन चारों का अंगारा लैंड में ही अंगारा लैंड से ही उदय हुआ है। तथा गोंडवाना लैंड में अगर देखें हम इसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका,
अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा मेडागास्कर। देखिए इत्यादि क्या है, इन सभी का उदय गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड ये जो भाग है दक्षिणी भाग, यानी एक प्रकार से देख सकते हैं तो ये दक्षिणी ग्लोब में आता है या दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इससे देखेंगे कि लगभग इतने महाद्वीपों और एक उपमहाद्वीप का भी यहाँ से उदय हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे अंगारा लैंड से किसका उदय हुआ है, अंगारा लैंड से होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यूरोप का, एशिया और ग्रीनलैंड का। जबकि गोंडवाना लैंड से किस किस का उदय होता है, यहाँ से होता है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा मेडागास्कर का उदय होता है। यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। और इस प्रकार से देखा आपने, ये जो भाग खाली खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं खाली खाली स्थान, इसी को पैंथालासा, पैंथालासा नाम दिया गया है। और इसी पैंथालासा से देखेंगे जो जितने भी महासागर हैं, जो 5 महासागर हैं, इसी पैंथालासा से उदय हुआ है। 5 महासागर कौन कौन से हैं, तो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर तथा एक है दक्षिणी हिंद महासागर के नाम से यहाँ पे 5 महासागर का उदय होता है। तो वो होता है पैंथालासा से। एक प्रकार से देखेंगे लगभग 30% भूमि पूरे विश्व की है और पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उससे लगभग 3 गुना अधिक भूमि है, वो है इसकी महासागरों की, जिससे लगभग 5 बड़े महासागरों को उदय होता है और छोटे छोटे सागरों का भी उदय यहाँ से हुआ है। तो वो हुआ है पैंथालासा से। तो ये हमने एक संरचना, एक भौगोलिक दृष्टि से, एक विश्व की दृष्टि से यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। अब देखते हैं भारत के बारे में और समझते हैं कि भारत में क्या स्थिति है इसकी, तो उसको जानेंगे और उसमें भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक कालक्रम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले देखेंगे एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन युग। ये देखिए एक प्रकार से क्या है, एक भौगोलिक युग है, एक ज्योग्राफिकल युग है और ये करोड़ों वर्षों पहले, यानी कि लगभग पृथ्वी की शुरुआत में ही जो पृथ्वी का उदय हो रहा था या फिर हमारे महाद्वीप और महासागरों को उदय हो रहा था, उसी कालक्रम को यहाँ पे बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। और इसमें चट्टानों का उदय हुआ है, जो भारत में काफी महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी काल में कौन कौन क्रम की चट्टानें यहाँ पे आई हैं उसको समझेंगे। इसी में जानेंगे लगभग आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें। देखिए आर्कियन युग की चट्टानें एक प्रकार से माना जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से मानी जाती हैं और इन चट्टानों का उदय यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको और देखिए, दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरी इसमें आती हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानें।
हड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिए प्री कैम्ब्रियन युग को हमने प्री कैम्ब्रियन युग में ही लगभग 3 प्रकार की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। तो पहली चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी का उदय होता है। और अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक मानी जाती है। अगर उसकी हम तुलना करें तो विश्व में किस पर्वत श्रेणी से करेंगे, तो उसकी तुलना हम विश्व में एक अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर फैली हुई है, उससे हम उसकी तुलना करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आर्कियन युग की चट्टानों में ही क्या नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और देखेंगे उसके बाद कौन सा युग आएगा, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद कौन सा युग आएगा, दूसरा देखेंगे पैलेओजोइक युग। पैलेओजोइक युग आता है जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इसी में खनिज संसाधन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यानी इसमें देखेंगे तो कौन सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। दूसरा आता है मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग। इसमें देखेंगे दक्कन ट्रेप का उदय होता है, दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये देखिए, ये हमारे भारतीय महाद्वीप है, तो ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं दक्कन ट्रेप, इसको दक्कन ट्रेप बोलते हैं। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और इसको बोलते हैं दक्कन ट्रेप। इसका उदय कब होता है, वो होता है मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में। इसके बाद में एक नया उदय होता है, नया युग है जिसको बोलते हैं सेनोजोइक युग। चौथा युग आता है सेनोजोइक युग। देखिए सेनोजोइक युग अगर ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे लास्टवा यानी वर्तमान में सबसे युवा युग माना जाता है। और ये इसी युग में हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित एक शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे बाहरी संरचना मानी जाती है। उसी संरचना का उदय सेनोजोइक युग में होता है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने काफी इसको सजाया, फ्रेम किया है। तो इसमें हमने समझा कि प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सी क्रम की चट्टान है, आर्कियन युग की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, तथा पैलेओजोइक युग में गोंडवाना क्रम की चट्टान है, और मेसोजोइक युग में दक्कन ट्रेप की चट्टान है, तथा सेनोजोइक युग में यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी का उदय होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको बारीकी से, और प्रत्येक को हम एक एक हेडिंग के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले हम आर्कियन युग की चट्टानों को लेकर चलेंगे, उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को और पॉइंटों को आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहे। तो चलिए एक एक को लेकर चलते हैं। इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, अब एक एक हेडिंग को आप बनाइए, और हमने इसको क्लीन किया है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाइए आर्कियन युग की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें देखेंगे इसका उदय कैसे होता है या इसका निर्माण कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वी बहुत गर्म थी, जिसकी वजह से क्या है, गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से, यानी एक प्रकार से लावा का जो शीतलीकरण हुआ है, उससे इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। देखिए अगर जो व्यक्ति जिसका ऑप्शनल हिंदी है, सॉरी ऑप्शनल इसका ज्योग्राफी है, और पीसीएस मेंस का अगर यहाँ पे वो देना चाहता है, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये लेक्चर, और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा।
सर्वप्रथम सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। दूसरा इसमें पॉइंट बनाएंगे, इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार में देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान इत्यादि में फैली हुई हैं। यानी इस क्रम की चट्टानें हैं तो वो कहाँ का फैली हुई हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में ये फैली हुई है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण अगर बात करें हम तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी इसका उदाहरण है। यानी सबसे अच्छा उदाहरण इसका अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सब नोट करते जाइएगा। सब नोट करते जाइएगा। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें देखेंगे इसमें अगर आप बात करें तो जो आर्किन युग की चट्टानें हैं उनका जो अपर्दन और निक्षेपण हुआ था उसी के आधार पर देखेंगे अपसादों की निक्षेपण से इस क्रम की चट्टानों का उदय हुआ है। लिखिएगा, अपसादों के निक्षेपण से निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र हिमालय का ट्रांस क्षेत्र आंध्र प्रदेश
इत्यादि, यानी अन्य जगह भी हैं जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड इत्यादि में फैली हुई हैं। एक प्रकार से देख सकते हैं इस क्रम की चट्टानें हैं वो खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखेंगे यह खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि मिलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है, अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, हिमालय का ट्रांस क्षेत्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में ये फैली हुई हैं और ये खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, मैग्नीज और अभ्रक इत्यादि मिलता है। अब देखेंगे कोडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरी इसमें कौन सी थी? कोडप्पा क्रम की चट्टानें। सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही पर्पज रहेगा, सिलेबस को क्रम बाई क्रम से आपके सामने प्रोवाइड कराना और आपको अच्छे से उसको नोट्स बनवाना, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ये महत्वपूर्ण रहे। तीसरी क्या थी इसमें? कोडप्पा क्रम की चट्टानें। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, देखिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी और आर्किन युग की चट्टानें थी उसके अपर्दन और निक्षेपण से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण यहाँ पे हुआ है, यानी अपर्दन और निक्षेपण हुआ तथा उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने से इस क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो लिखेंगे अपर्दन एवं निक्षेपण के माध्यम से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से निर्मित हुई हैं, निर्माण हुआ है। यहां देखेंगे इसका विस्तार, अगर देखें इसका विस्तार आंध्र प्रदेश का कोडप्पा क्षेत्र में फैली हुई हैं। क्योंकि अगर सर्वाधिक इसका विस्तार देखें तो वो है आंध्र प्रदेश का एक कोडप्पा क्षेत्र है, कोडप्पा जिला भी है, वहां पे इसका विस्तार है और उसी के जिले के नाम पर ही, उस क्षेत्र के नाम पर ही इस पूरी क्रम की चट्टानों का नाम भी कोडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, देखेंगे आर्थिक दृष्टि से
दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं, कम महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण हैं। फिर भी इसमें लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब देखेंगे, ये तो थी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। अब देखेंगे पैलेयोजोइक यानी जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी उसके बारे में देखेंगे। कौन सी थी? पैलेयोजोइक, यानी कि ये दूसरा क्रम है हमारा, वो यानी प्री कैम्ब्रियन युग पहला क्रम है, पहला युग है, और ये दूसरा युग है पैलेयोजोइक। और इसी पैलेयोजोइक युग में कौन से क्रम की चट्टानों का उदय होता है? तो वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इसमें देखेंगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस रूप में बनी है, कैसे बनी है। तो बताया जाता है बहुत सारे भूगोल वेताओं द्वारा कि एक समय ऐसा आया या एक युग ऐसा आया कि एक पृथ्वी पर काफी उथल पुथल हुई, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, पूरी वनस्पतियां तथा जीव जंतु सब पृथ्वी के अंदर समा गए और सब उसी के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से एक कार्बोनिफेरस युग का उदय हुआ था। और उसी क्रम में जो आज वर्तमान में कोयला का भंडार मिलते हैं, तो वो पेड़ पौधों के जो लकड़ी हुई थी उससे कोयला भंडार का एक निर्माण हुआ था, जिसके दबने से और जो जीव जंतु दब गए थे उससे पेट्रोलियम या पेट्रोल पदार्थ का उदय होता है, यानी निर्माण होता है। तो एक प्रकार का ये क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में इसकी ये काफी विशेषता है। तो इसमें समझिएगा कि कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत का उदय होता है। लिखिएगा, कार्बोनिक फेरस परमियम युग में भारतीय उपमहाद्वीप का या भारतीय प्रायद्वीप का, यहाँ पे लिखिएगा भारतीय प्रायद्वीप का। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप में काफी अंतर है। तो भारतीय प्रायद्वीप अगर बात करें तो हमारा ये आता है, ये जो नीचे का भाग है ये भारतीय प्रायद्वीप का भाग आता है, यानी नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के जो भाग को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप का यहाँ पे निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये चट्टानें कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार की चट्टानों में कोयला की अधिकता पाई जाती है। तो आप समझ जाएंगे कि कोयला की अधिकता तो ये चट्टानें कहाँ फैली होंगी। तो जैसे महानदी है, दामोदर नदी है, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि के जो भाग में इस प्रकार की चट्टानें फैली हुई हैं। तो इसका देख लीजिएगा विस्तार कहाँ पे है। महानदी दामोदर, गोदावरी, सोन नदी,
इत्यादि की वेसिन वेसिन यानी द्रोणी वेसिन में फैली हुई हैं। तो ये देखा आपने पहले जो कि युग की चट्टानों के बारे में। अब देखते हैं हम मेसोजोइक युग, इसको नोट कर लीजिएगा सभी। अब देखते हैं मेसोजोइक युग, और उसके बाद जो लास्ट युग है सेनोजोइक युग, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेसोजोइक युग। तो मेसोजोइक युग में देखेंगे, ये तीसरा युग है हमारा, हमारे भूगोल का, जिसमें पृथ्वी की संरचना और भारतीय उपमहाद्वीप का उदय होता है, या भारतीय उपमहाद्वीप की जो आंतरिक संरचना है उसको यहाँ पे काफी विकसित किया गया है। तो देखेंगे ये युग में ज्वालामुखी क्रियाओं का काफी विकास हुआ है, यानी काफी ज्वालामुखी क्रियाओं से काफी उद्गम हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी काली मिट्टी है, हमारे काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण भारत में, उसका निर्माण हुआ है। तो देखेंगे ये आता है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग, इसमें अगर देखेंगे तो किसका उदय होता है, किसका निर्माण होता है, तो दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप आप समझ लीजिए। ये भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय प्रायद्वीप का एक छोटा सा भाग है, दक्षिणी भाग है। और ये आप जो देखेंगे नर्मदा नदी से लेकर इस प्रकार सोन नदी, और ये जो एरिया है इसी को दक्कन ट्रेप कहते हैं। ये दक्कन ट्रेप का भाग है, और ये पश्चिमी घाट है इधर वाला, और ये पूर्वी घाट है, और ये कन्याकुमारी का भाग है। तो इसको बोलते हैं दक्कन ट्रेप। हालांकि दक्कन ट्रेप में ही कुछ ऐसी बहुत सारी पर्वत श्रेणी ऐसी हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग और अन्य युग की हैं, और लेकिन ये दक्कन ट्रेप का निर्माण यहाँ पे हुआ है, और ज्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ है। तो देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया से दक्कन ट्रेप का, यानी ज्वालामुखी क्रिया से काली मिट्टी का, ऐसे लिखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो वेसाल्ट तथा लावा मिट्टी से, वेसाल्ट के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे एक प्रकार से खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और देखेंगे अपर्दन तथा अपक्षय से इस प्रकार से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट ये है कि एक प्रकार से खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, खनिज की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और विस्तार की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका, दक्षिण पूर्वी इत्यादि में फैली हुई हैं।
नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट वाला युग है, पहले हम इसको क्लीन करते हैं उसके बाद समझते हैं। तो देखिए हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट वाला युग बचा है सेनोजोइक युग, तो सेनोजोइक युग के बारे में समझेंगे। ये चौथा युग है सेनोजोइक युग, और इसको ही सबसे युवा युग भी माना जाता है, और इसी में बताया जाता है कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उसके बारे में समझेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि आपको यह हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने क्या हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और अपने एग्जाम को दृष्टिकोण से अपने कंटेंट को यहाँ पे ले सकें, तथा उनके लिए बेनिफिट होगा काफ़ी, क्योंकि हम क्रम बाई क्रम से यहाँ पे पढ़ाने की काफ़ी प्रयास करेंगे। तो आपके लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम समझते हैं इसके बारे में। ये लास्ट हमारा युग है, इसको सेनोजोइक युग कहते हैं, और इसी में अगर देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे भारतीय प्लेट तथा भारतीय उपमहाद्वीप, या भारतीय प्लेट यहाँ पे लिखेंगे, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हिमालय पर्वत का या हिमालय पर्वत श्रेणी का उदय हुआ था। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी का उदय सबसे बाद में हुआ है, सबसे बाद के युग में हुआ है। समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इधर से यूरेशियन पर्वत श्रेणी आ रही है, यूरेशियन, और नीचे से ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट। इन दोनों का जो चाल है, भारत की प्लेट की जो चाल है वो उत्तर की ओर है और ये दक्षिण की ओर है। तो इस प्रकार से जब इनका टक्कर होती है तो यहाँ पे ये क्या है, 33 सागर था। जो 33 सागर है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको 33 सागर कहते हैं। तो ये इसमें संपीड़न हो गया, जिसकी वजह से ये एक फोल्ड हो गया, और फोल्ड की वजह से क्या है, ऊपर एक उभार आया और हिमालय पर्वत श्रेणी का उदय हो गया। तो कौन कौन सी, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से 33 सागर के अवसाद ऊपर उठ गए, जिसकी वजह से क्या है कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी का उदय होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें पॉइंट, वो ये है, इसी क्रम की सबसे अंतिम चरण में या इसी युग के अंतिम चरण में शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, यानी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे युवा पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण कहाँ हुआ, कब हुआ है, सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी युग में नदियों द्वारा लाए गए
अवसादों से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। यानी जो मैदानी भाग है, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो मैदानी भाग है उसका निर्माण किसमें हुआ है? इसी युग में हुआ है। और जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के माध्यम से इसका उदय हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी क्रम में पेट्रोलियम एक मिनट, इसी क्रम में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। यानी कि जो इसी क्रम की चट्टानें हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि सैन्य युग में ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है या पेट्रोलियम का बनना शुरू हो जाता है, तो वो इसी क्रम में है। तो जैसे कि आपने देखा, ये सबसे लास्ट वाला क्रम है सैन्य युग, और उससे पहले सबसे पहले वाला कौन सा है? तो प्री कैम्ब्रियन है। तो यहाँ पे आप वनडे एग्जाम से लेकर आप क्या है कि जो अदर एग्जाम हैं उन सब में यहाँ से लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये यदि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करिएगा, और तो जैसा कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और नोट्स आप जरूर बनाते जाइएगा। नोट्स आपके यदि प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप क्या है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, और आप एग्जाम के जो कम समय बचता है तो उसमें आप रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेक्चर को आप बार बार नहीं देख सकते, और क्या है कि आप अंतिम जो अपने नोट्स होते हैं उनको आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।